नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है आजाद सपनों का पास। टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास होता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए इनके प्लेटफॉर्म में उपलब्ध सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। और भर्तियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 900 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन एक ऑफर है 14 और 15 अगस्त से, उसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो विद्यार्थी 14 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच में, ये देखिए लिखा नीचे, 12 से 1 के बीच में इस पास को खरीदते हैं तो उनको 1 साल की वैलिडिटी की जगह 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। और वैसे ही इस ऑफर की जो कीमतें नीचे लिखी गई हैं, 298 रुपये का ये पास है, ईयरली पास, पास प्रो। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली सूचना है धमाकेदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है, विज्ञप्ति जारी हुई है। और प्रवक्ता के 1516 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। पुरुष शाखा में 777 और महिला के लिए 694 पद है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, फिर से याद दिला दूं, पहले ही लाइक करना है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1471, पुरुष शाखा के लिए 777 और महिला शाखा के 694 पद, प्रवक्ता स्पष्ट दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के 43 और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक संवर्ग सेवा में 2, कुल 1516 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। चयन के लिए 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर तक स्वीकार होंगे और त्रुटि संशोधन के लिए 19 सितंबर तक का मौका मिलेगा। आय सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन से पहले OTR यानी एकल अवसरीय पंजीकरण नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि OTR आधारित आवेदन को ही स्वीकार किया जाएगा। तो पहले आप लोगों को लोक सेवा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर OTR करना होगा और उसके बाद में आवेदन करना होगा। समाचार पत्रों में इस भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति भी आई है, ये आप लोग इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसी से सूचना ली गई है। ये देखिए लिखा 12 अगस्त से ये इसके आवेदन डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें भी आयु में छूट नहीं दी गई है। नीचे यहाँ पर ये देखिए पदों का विवरण दिया हुआ है। शैक्षिक अर्हताएं बाद में पता चलेंगी, लेकिन इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। जो नियमावली आई थी अप्रैल में, वही नियमावली इसमें काम करेगी। BEd लागू रहेगा। आयु सीमा को लेकर के ये 21 से 40 और वो भी 1 जुलाई 2025 से। इसी के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसमें भी 5 साल की छूट दी जाए। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे 12 अगस्त से। और ये देखिए अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। इसी सप्ताह शुरू होगी 4534 पदों पर दरोगा भर्ती की प्रक्रिया। 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए करा लिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के 4534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और इस सप्ताह दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के बाद आरक्षित भर्ती की भी तैयारी है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस सप्ताह भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य होगा। अब तक 2.5 लाख अभ्यर्थी OTR करा चुके हैं। बोर्ड ने 31 जुलाई को OTR प्रणाली लागू की थी। उप निरीक्षक भर्ती के बाद आरक्षी के लगभग 22,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वहीं उप निरीक्षक लिपिक संवर की भर्ती परीक्षा भी जल्द होगी। लिपिक संवर की भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। दरोगा भर्ती से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी के लिए अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। तो इस सप्ताह आपका विज्ञापन जारी होगा दरोगा भर्ती का। और उसके बाद में लिखा है कि आरक्षी यानी कांस्टेबल की भी 22,000 पदों पर भर्ती आनी है। अगली सूचना CGL को लेकर के है, जो अटेक द्वारा जानकारी दी गई थी कि कुल आवेदन कितने हुए। तो 2025 में 28 लाख, 24 में 36 लाख आवेदन
हुए थे, लेकिन तब पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, पदों की संख्या कम हुई तो अभ्यर्थियों की संख्या भी थोड़ा सा कम हो गई है। एलटी ग्रेड के लिए भी विज्ञप्ति जारी की गई है। अभी भी विद्यार्थी देर न करें, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन न किया हो वो लोग आवेदन कर लें। समाचार पत्रों के माध्यम से आज भी जानकारी दी गई है, एक बार आप लोग फिर से रिमाइंड कर लें। 7,446 पदों पर यह भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त है। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना एक युवा शहीद की है और लाल पदमदर को सत सत नमन। जो भी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं उनको इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में पता होगा। आज इनकी पुण्यतिथि है, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, आप लोग भी जान लें जो लोग नहीं जानते हैं। लिखा है कि देश के लिए मर मिटने की कसम खाई, फिर अगले ही दिन शहीद हो गए पदमदर। इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले इन्हीं को नमन किया जाता है। लिखा है महज 20 साल की उम्र में शान शौकत से भरा जीवन छोड़कर के अंग्रेजों के खिलाफ एक छात्र ने 11 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन भवन में देश के लिए मर मिटने की कसम खाई और ठीक एक दिन बाद 12 अगस्त को उन्होंने अपनी शपथ पूरी करके दिखा दी। यहाँ बात शहीद लाल पदमधर की हो रही है, जिन्होंने आखिरी दम तक तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन भवन पर सभा करने के बाद छात्रों का जुलूस 11 बजे दिन में कचहरी के लिए निकला। वहीं बगल से जुलूस का नेतृत्व तो यूनियन के अध्यक्ष कमलेश मल्लछात्र, नेता यदुवीर सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे, राजमंगल पांडे जो भी सरकार के मंत्री बने थे बाद में, यशोदानंदन जो बाद में हाईकोर्ट के जज हुए थे, प्रकाश मेहरोत्रा और मानस बिहारी आदि बहुत सारे लोग थे। 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्याम कृष्ण पांडे अपनी पुस्तक भारतीय छात्र आंदोलन का इतिहास में लिखते हैं कि जुलूस की आगे की पंक्तियों में विश्वविद्यालय की छात्राएं थीं। कचहरी पर अंग्रेज कलेक्टर डिक्सन, पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सशस्त्र पुलिस का घेरा बंदूक ताने खड़ा था और जुलूस के आगे मौजूद छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज लिए खड़ी थीं। उनके पीछे हजारों छात्र युवक इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत की चेतावनी के बाद पीछे से निकल करके एक युवक छात्राओं से आगे और पुलिस की बंदूकों के सामने आकर के सीना खोल करके गरजे। शहीद लाल पदमधर की बात हो रही है। लड़कियों को क्यों निशाना बनाते हो, मुझ पर गोली चलाओ। गोली चली और छात्र पदमधर मौके पर ही कचहरी पार्क में शहीद हो गए। अभी भी झंडा थामे हुए थे और उनका खून उस धरती की मिट्टी में मिल गया जिसे उन्होंने आजाद कराने की कसम खाई थी। इन युवा नायकों की बहादुरी से भारत ने कुछ ही वर्षों बाद 1947 में ब्रिटिश शासन की बेड़ियां तोड़ दी थी। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इनके बारे में जरूर लिखें। बस शहीद लाल पदमधर अमर रहे। थोड़ा सा और जान लीजिए शहीद लाल पदमधर के बारे में। लिखा है कि शहीद लाल पदमधर सिंह रीवा के राजघराने से संबंधित माधवगढ़ के प्रतिष्ठित इलाकेदार के यहाँ 21 नवंबर 1921 को जन्मे थे। पदमधर के जन्म के 6 माह बाद ही पिता का निधन हो गया था। माधवगढ़ से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करके 13 वर्ष की आयु में वे दरबार हाई स्कूल रीवा में दाखिल हुए थे और विशेष योग्यता के साथ हाई स्कूल परीक्षा पास करके 1939 में उन्होंने दरबार कॉलेज रीवा में प्रवेश लिया था। 1941 में स्नातक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए थे और पदमधर सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन 31 छात्रों में से एक थे जिन्होंने 11 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन भवन में देश के लिए मर मिटने की शपथ ली थी और उसे इन्होंने पूरा भी किया था। चलिए अब आ जाइए, और ये देश हमेशा ऐसे लोगों का कृतज्ञ रहेगा। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। लिखा टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता पीजीटी की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 2 माह का इंतजार करना होगा। एनआईसी की ओर से तैयार किए जा रहे अधियाचन के प्रारूप को कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद ही नई भर्ती शुरू हो सकेगी। आयोग पर नई भर्ती के साथ पुरानी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने का भी दबाव है। पुरानी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है और इसके साथ ही नई भर्ती की तैयारी भी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण कहा था और विवरण में मार्च 2026 तक रिक्तियों शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर एनआईसी की ओर से रिक्त पदों का विवरण मंगाने के लिए अधियाचन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और एनआईसी की ओर से तैयार होने वाले प्रारूप पर ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अधियाचन का प्रारूप तैयार होने के बाद कार्मिक विभाग उसे मंजूरी दे देगा और उस प्रारूप पर रिक्त पदों का विवरण मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल देगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी लिखा है कि 900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती होनी है। यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 900 पद खाली हैं। अधियाचन का प्रारूप तैयार होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इन रिक्त पदों का विवरण शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। मानसून सत्र का भी आगाज आज से हो रहा है। विपक्ष को योगी की नसीहत और आज विपक्ष भी आक्रामक मूड में है। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि विद्यालय मर्जर और शिक्षक भर्ती आदि का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।